नमस्कार, आपको बता दें कि छठ महापर्व की पूर्व संध्या पर मशहूर हास्य कवि शंभू शिखर दिल्ली के घाट पर पहुंचे। आपको बता दें, इस पर्व पर व्रती महिलाएं उगते हुए और ढलते हुए सूर्य को अर्घ देती है। दुनिया में यह एक ऐसा पर्व है जिसमें ढलते हुए सूर्य को भी अर्घ देकर पूजा अर्चना की जाती है। ये पर्व मुख्य रूप से ऋषियों द्वारा लिखी गई ऋग्वेद में सूर्य पूजन, उषा पूजन और आर्य परंपरा के अनुसार पूरे भारतवर्ष में यह पर्व मनाया जाता है। यह त्योहार प्रवासी भारतीयों के साथ साथ विश्व भर में भी प्रचलित हो गया है। छठ पूजा सूर्य, उषा, प्रकृति, जल, वायु और उनकी बहन छठी मैया को समर्पित है, ताकि उन्हें पृथ्वी पर जीवन की देवताओं को बहाल करने के लिए धन्यवाद और कुछ शुभकामनाएं देने का अनुरोध किया जाए। त्योहार के अनुष्ठान कठोर हैं और 4 दिनों की अवधि में मनाए जाते हैं। इनमें पवित्र स्नान, उपवास, पीने के पानी से दूर रहना, लंबे समय तक पानी में खड़ा होना, प्रसाद और अर्घ देना शामिल है। इस अवसर पर मशहूर हास्य कवि शंभू शिखर ने पूरे भारतवर्ष को छठ पर्व की शुभकामनाएं दी और उन्होंने आगे क्या कहा, सुनिए। क्या कहेंगे छठ पर्व को 2 साल के बाद जो छठ पर्व मनाया जा रहा है? नहीं, छठ पर्व तो हम लोग ने पिछले साल भी मनाया था, लेकिन उसका पैमाना बहुत छोटा था। छठ एक ऐसा पर्व है जिसके लिए सुख सुविधाओं का ध्यान नहीं रखा जाता है। नहीं भी हमारी छठ व्रती माताएं, बहनें, चाचा ताऊ जो भी छठ रखे थे पिछली बार भी, वो भले ही अपने छत के ऊपर में एक छोटा स्विमिंग पूल बना के या छोटी सी जगह में चाहे घुटने भर पानी में खड़े हुए थे, लेकिन पिछली बार भी हमने छठ को मनाया था। आस्था में कोई कमी नहीं थी, लेकिन इस बार जो है उल्लास भी आस्था के साथ में बढ़ गया है, तो यह बेहतर है। मैं छठी मैया से कामना करूंगा कि अगली बार जब हम सब छठ के इस महापर्व पर एकत्रित हों तो कोरोना नाम की यह बीमारी हम सबके बीच से, भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया से चली जाए, क्योंकि सूर्य देवता भारत नहीं पूरे विश्व के, पूरे ब्रह्मांड के भगवान हैं, उनको सबको देखना है। तो मैं पूरे विश्व की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करूंगा, छठी मैया से प्रार्थना करूंगा, सूर्य देवता से प्रार्थना करूंगा कि आने वाले समय में कोरोना ही चली जाए और भारत विश्व में एक सर्वश्रेष्ठ, शक्तिशाली, आत्मनिर्भर भारत के रूप में सामने आए। सर, जिसने प्रोग्राम कराया उनके लिए क्या संदेश देना सर? हाँ, देखिए, यहाँ पे पूर्वांचल पूजा समिति की तरफ से यह कार्यक्रम था और उन्होंने यह आयोजन कराया। यह निश्चित तौर से हम लोगों को उनकी पीठ थपथपानी चाहिए, उनको हम लोगों को शाबाशी देनी चाहिए, क्योंकि इस कोरोना काल में एक बहुत लंबे अंतराल के बाद 2 चीजें हुई। पहली चीज तो कला और संस्कृति बंद हो चुकी थी। जो यहाँ पे आपके सामने गाने वाले लोग आएंगे, अभी भजन गाएंगे, वो लोग यहाँ पर आप मान के चले कि लोगों का रोजगार भी 2 साल से बंद था पूरी तरह से। हम लोगों का भी काम बंद था, तो रोजगार तो मिला ही, लेकिन हमारी जो एक सोशल डिस्टेंसिंग है, ये सोशल डिस्टेंसिंग नहीं, फिजिकल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए। हम लोग एक दूसरे पर केंद्रित हो गए थे, सोशल मीडिया में घुस गए थे। अब जब हम एक दूसरे से मिलेंगे, एक दूसरे के चेहरे को देखेंगे, एक दूसरे की शक्ल को देखेंगे, तब हमें पता चलेगा कि हमारे लोग कैसे हैं, हमारे पड़ोसी कैसे हैं, हमारा देश कैसा है, समाज कैसा है। समाज का अर्थ ही है कि हम एक दूसरे से मिलकर रहें, एक जगह पर इकट्ठे हों। हर गाँव में समुदाय भवन इसलिए होते हैं ताकि समाज के सारे लोग इकट्ठे हों। आज यहाँ पर हम लोग इकट्ठे हुए हैं, निश्चित तौर से इसके लिए छठ पूजा समिति जो यहाँ पर है उसके लिए मैं बहुत बहुत उनको साधुवाद करता हूँ और ईश्वर से कामना करता हूँ कि पूजा समिति में सभी लोग जुड़े, ताकि इनका धन बल भी बढ़े, इनका ताकत भी बढ़े और ये आने वाले समय में अपने लिए एक बेहतरीन घाट की व्यवस्था फिक्स कर सके। अगर आपने अभी तक सनराइज समाचार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सनराइज समाचार को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आप हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें।